अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। तो ट्रेडर्स, बात कर लेंगे सबसे पहले न्यूज़ की। और न्यूज़ में कल जो है वो वेडनेसडे है और बल्कि अभी 12:30 हो रहे हैं, यानी आज की बात ही करते हैं। यानी वेडनेसडे है और 20 सितंबर है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आज जो न्यूज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है रात को। ये एफओएमसी की न्यूज़ है, स्टेटमेंट है और उसके साथ साथ आगे फिर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है 11:30 बजे। तो 11 से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम है ये न्यूज़ का टाइम है। तो काफ़ी मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है इस न्यूज़ के दौरान और काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो कोशिश करें कि इस टाइम में आप जो अपनी ट्रेड है उसको क्लोज़ कर दें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कोशिश कीजिएगा न्यूज़ के टाइम में आपने ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ट्रेड सबसे पहले हम बात कर लेंगे डेली टाइम फ्रेम की। उससे पहले ट्रेड्स, अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उनमें से अकाउंट बनाएं और वेरीफाई करें उसको, ठीक है। और इसमें एक्सनेस का अकाउंट भी आप बना सकते हैं, OctaFX भी बना सकते हैं। तो उसमें यह है कि आपको जो हमारे VIP सिग्नल्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगे और भी इसमें मेजर बेनिफिट हैं जो आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको हासिल होने वाले हैं। और उसके साथ साथ अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो आप अकाउंट मैनेज भी करवा सकते हैं और इसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या डिटेल्स हैं, तो उस हवाले से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके मालूम कर सकते हैं। तो बात कर लेंगे ट्रेडर्स अब डेली टाइम फ्रेम की। तो ट्रेडर्स, जो डेली की क्लोजिंग है वो बहुत अहम है इसमें। मतलब 19:30 का जो लेवल है, एटलीस्ट 19:31 से ऊपर क्लोजिंग हो तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर 19:30 से ऊपर भी क्लोजिंग होती है गोल्ड की तो फिर यहाँ पर, क्योंकि पहले जो मार्केट आपने नोट किया होगा जो ट्रेड होती रही है लास्ट वीक में, तो वो इन लेवल के दरमियान में होती रही है, मतलब 19:20 से लेकर 19:30 के दरमियान, ठीक है। और ये 100 पिप्स के दरमियान ही ट्रेड होती रही है। अब जो ट्रेड हो रही है ये जो वीक स्टार्ट हुआ है तो ये तकरीबन 19:30 से 19:40 के दरमियान में मार्केट जो है वो ट्रेड हो रही है, ठीक है। तो अभी जो मार्केट इस वक्त मौजूद है वो मौजूद है 19:31 के ऊपर, ठीक है, यानी 19:32 के ऊपर। तो ये अब यहाँ पर देखना है, इसको हम ज़रा 4 आवर में लेकर चलते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से जो जोन है वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है और कल भी मैंने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि यहाँ पर जो मार्केट का भी ट्रेंड है वो यहाँ पर ये चेंज हो चुका है और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अगर हम 4 आवर की बात करें तो वो मार्केट का ट्रेंड जो है वो बाय का है। तो ये हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर अब एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पर हम सबसे पहले तो जोन क्रिएट करेंगे। तो ये तकरीबन 19:30 का एरिया है और यहाँ से अगर हम स्टार्टिंग लें इसकी तो ये जोन बनता है, ठीक है। और आज भी जो है मार्केट यानी गोल्ड जो है वो इसी जोन के ऊपर रहा है, यानी इसको ब्रेक नहीं कर पाया, आया ज़रूर है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। 19:30 का जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसीलिए ये जो जोन है अब काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है कल के दिन। तो ये सारा जोन है, ये तकरीबन 19:27.99 यानी 19:28 से 19:31 का ये जोन बनता है, ठीक है। तो ये आपने जोन इसको ज़रूर लिख लेना है। तो ये तकरीबन आपका 30 पिप का जोन बनता है और मार्केट जो है अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया है और उसके बाद दोबारा आई मार्केट वापस इस जोन के अंदर। मार्केट ने दोबारा हमें रिटेस्ट करने के बाद दोबारा एक कंफर्मेशन दी है, लेकिन यहाँ पर दोबारा मार्केट ने फॉल किया है, ठीक है। इसमें कुछ फंडामेंटल भी थे जिसकी वजह से मार्केट ने एकदम यहाँ पे शार्पली दोबारा फॉल किया है और उसके बाद मार्केट आई है 19:30 से नीचे
लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करें कि दोबारा मार्केट ने रिवर्स लिया है और मार्केट मौजूद है तकरीबन अभी जो मौजूद है 1932 के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ से अब जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है, चांसेस यही हैं कि मार्केट यहाँ से दोबारा पुल बैक ले। ठीक है, तो बहरहाल आपने जो ट्रेड है वो ध्यान से लेनी है कि मार्केट अपने इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर मौजूद है। तो ये मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर देखें मार्केट जो टिपिकल एक पैटर्न होता है ना बाय का, तो वो बनाते हुए जा रही है। सही है, तो मैं थोड़ा सा 1 आवर को डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप चीज़ नोट करें कि ये इसका आप यूँ समझ लें कि एक हायर लो है। ठीक है, और उसके बाद ये जो तकरीबन इक्वल हायर लोज बनाए हैं मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप रिसेंट जो लो लगा है ये देखें, और उसके बाद अभी जो मार्केट ने लो लगाया है तो ये तकरीबन बराबर है। यहाँ पर देखें यही चीज़ है, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा ऊपर शार्पली ऊपर गई है, बाय यहाँ पर बायर्स एंटर हुए हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लास्ट जो हायर लो है वो अभी गोल्ड ने ब्रेक नहीं किया नीचे की तरफ। ठीक है, ये तकरीबन आप 1930 का ही समझ लें एरिया। ठीक है, तो इससे नीचे इसने ब्रेक नहीं दी। हाँ, अगर इस लेवल से नीचे कोई स्ट्रॉन्ग हमें ब्रेकआउट मिल जाता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो फिर यहाँ पर सिनारियो कुछ चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर फिर ये जो वैलिड जो बाय सेटअप है ये शायद वैलिड ना रहे। सही है, जो लास्ट हायर लो अगर ये नीचे ब्रेक कर जाता है तो ये प्राइस एक्शन है, ट्रेडिंग है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आपने समझना है। और यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर मार्केट ने पहले एक हायर हाई लगाया और उसके बाद नेक्स्ट एक हायर हाई लगाया। हायर हाई लगाए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर देखें तो ये हायर लो और ये हायर लो ये तकरीबन बराबर है। हाँ, यहाँ पर नीचे क्लोजिंग हो जाती है इसकी किसी कैंडल की, तो फिर ये सेटअप जो है ये शायद वैलिड ना रहता। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो कैंडल भी एक 1 आवर की जो है वो एक बुलिश की तरफ बुलिश मोमेंटम है इसका। लेकिन बहरहाल इसको आपने 4 आवर में ही देखना है और मज़ीद कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि जो लास्ट 4 आवर की कैंडल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी है। ठीक है, लास्ट जो पिछले 4 घंटे कैंडल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी है। तो बेहतर ये है कि ये जो कैंडल है इसकी बॉडी इतनी बड़ी नहीं है इसमें, तो अगर यहाँ पर इसकी क्लोजिंग 4 आवर की इसके इक्वल हो जाए, 1935 हो जाए, 1936 का एरिया तक इसकी क्लोजिंग हो जाए, या नेक्स्ट जो 4 आवर की कैंडल है उसकी क्लोजिंग यहाँ पर 1934 1935 तक भी अगर आ जाती है, तो फिर यहाँ पर हम इस सेटअप को मज़ीद वैलिड मानेंगे और यहाँ से हम बाय एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसमें अगर मैं आपके साथ दोनों सिनारियो पेश करूँगा, ठीक है, अब दोनों सिनारियो का मतलब ये है कि अगर यहाँ से जो 4 आवर की कैंडल है इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, जो कि मैंने 1 आवर में भी आपको चीज़ समझाई है कि हायर लो ब्रेक कर जाती है, तो यहाँ से फिर ये अगर यहाँ इस जोन से, यानी जो तकरीबन जो 1928 का जोन 1928 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1928 से 1931 का, तो अगर 1928 से नीचे क्लोजिंग दे देता है गोल्ड 4 आवर की स्ट्रॉन्ग एक बेरिश कैंडल फॉर्म हो जाती है, तो फिर यहाँ से ये मज़ीद नीचे फॉल कर सकता है। ठीक है, और बाय में देखें तो बाय के लिए मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट जो 4 आवर की कैंडल है, मार्केट ओपन जो नेक्स्ट डे की जो कैंडल है उसकी ओपनिंग के बाद अगर यहाँ तक इसकी क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर यहाँ से हम मज़ीद इसको 1940 तक जो है फिर हम देख सकते हैं। तो 1940 तो बहुत करीब होगा लेवल, फिर हम 1945 और 1948 ये जो लेवल हैं ये आपने इनको मॉनिटर रखना है। ठीक है, तो बहरहाल दोनों आप ये जिस लेवल पे मार्केट मौजूद है तो मार्केट दोनों तरफ जा सकती है, बाय में भी जा सकती है और सेल में भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट शायद बाय जाए। तो बहरहाल अपना एनालिसिस भी ज़रूर आपने करना है। ठीक है, और मार्केट के साथ साथ आपने अपने जो व्यूज़ हैं वो आपने चेंज करते रहे। ऐसा नहीं है कि मार्केट अब आपको सेल में सेल में चली गई है, मार्केट का एक ट्रेंड जो है वो बाय सेल में आ गया, तो आप बजिद रहें कि नहीं मैंने बाय करना है। तो मार्केट के साथ चलना है, मार्केट के साथ आप फाइट नहीं कर सकते और नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ आप जहन में रखें। तो बहरहाल अपने अपना एनालिसिस भी ज़रूर करना है, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।